मेरा मतलब मेरा काम नमस्कार राम नमस्ते नमस्कार चलो कोई गम में आता है तो कोई प्यार में मीठी तकरार के साथ जाएंगे चुस्की लेते तो आइए आप सबका स्वागत है हमारी इस छोटे से गांव घरवाल ये बच्चे अभी तक नहीं आए। बिट्टू तो कहकर गया था वो यूं गया और नीलू गोरी को यूं लेकर आया। बिट्टू तो मस्तीखोर है ही। बिनिया भी इसके रंग में ढल जाती है। ना ही नीलू गोरी का कुछ पता, ना ही इन दोनों का। बिट्टू, मुझे खट्टी मीठी गोलियां दे ना। मैं तुझे अपनी खट्टी मीठी गोली खुद तो अपनी सारी खा गई और ये मुझे राम भरोसे का कहने दी है, मैं नहीं दूंगा। अगली बार तेरे पास खट्टी मीठी गोलियां नहीं हो और मेरे पास हो तब मुझसे मत मांगना, मैं नहीं दूंगी। अच्छा तू तो बुरा मान ली, थोड़ी ले पर मां से शिकायत मत करना। अच्छा लड़ाई करना बंद करो और खाना खाने बैठो। गले में पहनना बहुत शुभ माना जाता है। ये नाखून हमेशा तेरी रक्षा करेगा, तुझे हर बुरे संकट से बचा के रखेगा और कभी तुझे दुखी नहीं होने देगा। माँ तू चिंता क्यों करती है? नहीं उतारूंगी। तेरे बाजू में तेरे जन्म होते ही तुझे ये नाखून पहनाया था। उसके 2 साल बाद वो चल बसे, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अकेले क्यों माँ? हम हैं ना, तेरी बिटिया और तेरा बिट्टू और तेरा देवा। भले ही तेरे पेट से ना जन्मा तो क्या हुआ? तेरा अपने बेटे से कम हूँ क्या? कभी मैंने ऐसा कहा है कि तू मेरे बेटे से कम है? और तू सुबह से कहाँ था? तुझे पता है तेरी माँ कितनी परेशान थी। और ये लकड़ियाँ? हाँ ये लकड़ियाँ लेने गया था मैं पहाड़ियों पे। तू जाती तो थक जाती, इसलिए मैं लेने चले गया। तो पता कर जाए करना। और हाँ, मैं नहीं थकने वाली, अभी कह देती हूँ। तुम तीनों को पाल-पोस कर बड़ा जो करना है। माँ हमें तेरी फिक्र है। अगर तुझे हम तीनों को पाल-पोस कर बड़ा करना है तो तेरा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। और तुझे पता है तेरा
Himalayas. It's absolutely stunning. Look at the snow-capped peaks and the lush green valleys. I'm so glad we decided to come here. It's truly a paradise. But where do we go now? I don't know. Let's ask that man over there. Kaka, जल्दी आए. तुमको पता है ये रास्ता किधर जाता है? तो जाती है भाग! यहाँ से सीधा जाकर वहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पे एक मंदिर है, वहाँ नहीं जाना. नहीं जाने का? तो किधर जाने का? उसके बाजू वाले पहाड़ी जिसके नीचे एक मंदिर है, वहाँ पे भी नहीं जाना. उधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, तो किधर जाने का? उसके पीछे वाले पहाड़ी जहाँ पे मंदिर है. नहीं है, वहाँ पे ही जाना. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Come, darling. Come. बस रास्ता दिखा रहा था. Okay. Bye bye. इतना सुंदर छाता, काश ये मेरा होता. मैं अपने दुकान के ऊपर लगाता. इसकी सुंदरता एक इंद्रधनुष की जैसी है. काश ये मेरा होता. काश. Wow. Look at the village, the tradition homes. I love how they preserve the tradition and culture. One the food, the flavors of Hadswal village are so unique, Yes, their food is an absolute delicacy. and the people here are so warm and welcoming. We've been treated with smiles everywhere we go. That's right, sweetheart. And I'm grateful for having you by my side to appreciate all this beauty. Exploring the Himalayas with you makes it even more special. You're quite the charm, aren't you? But remember, flashing won't help you get anywhere. Emma, these mountains have witnessed the beauty of our journey together. With each step taken, my heart has grown fonder. Will you marry me? And share these enchanting adventures forever? But I must deny your proposal. You haven't even proven how much you love me yet. Oh, please, give me a chance to show how much I adore you. I'll give you the world, the moon, the stars, anything your heart desires. Just say yes and let our love fly to new heights. Oh, Jack, the moon and the stars. What about the universe? Can you offer me that too? Of course, the universe shall be ours. We'll explore galaxies, discover new worlds, and create memories. And just say yes and grant me the honor of calling you my wife. Oh, Jack, your grand promises can't. Oh, look, there's a girl there. Isn't she pretty? But her clothes are so torn and dirty. They're very poor at the hills. Let's offer her something to eat. Hey, लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुमको खाने को कुछ चाहिए? Jack, what's that on her neck? It's a pendant, a leopard's claw, a lucky charm. Oh, lucky charm, Jack, I want that pen. Can you please get it for me? But it may not be hers to sell. She's a small little girl. Let her keep her pendant. I'll buy you one from the shop. No, Jack, you can't get these at the shop. I want that pendant and only that one. And wasn't someone just saying, I'll give you the world, the moon, and anything my heart desires? Now my heart desires for a pendant, and you can't even get me that. You're a liar, Jack. A liar, a liar. Please, please give me a chance to. Please. Hey, लड़की, तुम अपना pendant हमको दोगी? बोलो, तुमको क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, $10, $15, please. मेरी marriage की सवाल है. तुमको हमारी छतरी चाहिए? She wants her blue umbrella. I'll gladly exchange it for her leopard's claw. Hey लड़की, तुम अपना pendant हमको दो और ये blue छाता ले लो. Jack,
Banya. Banyan. Vanya. Vanya. Let's name this planet a Vanya as a symbol of our love. मेरी नीली छतरी, मेरी प्यारी नीली छतरी, जैसे नीले गगन होते हैं वैसे ही मेरी नीली छतरी, जैसे नीले पवन होते हैं वैसे ही मेरी नीली छतरी, जैसे नीले समंदर होते हैं वैसे ही मेरी नीली छतरी, मेरी नीली छतरी, मेरी प्यारी नीली छतरी, मेरी नीली छतरी, मेरी प्यारी नीली छतरी। अरे दे दे दे, अरे दे दे दे, अरे दे दे दे, अरे दे दे दे। नीला ये गगन, नीला ये पवन, नीले ये बादल छाए। नीला ये गगन, नीला ये पवन, नीला ये बादल छाए। नीली नीली ये हवा है, नीली नीली ये घटा है। नीली नीली ये हवा है, नीली नीली ये घटा है। नीली ये बादल छाए, नीला ये गगन, नीला ये पवन, नीला ये बादल छाए। नीला ये गगन, नीला ये पवन, नीले ये बादल छाए। देखो देखो, देखो देखो, देखो देखो बिनिया आई छतरी लाई। देखो देखो बिनिया आई छतरी लाई। बिनिया भी मुस्कुराई, बिनिया भी मुस्कुराई, बिनिया भी मुस्कुराई, बिनिया भी मुस्कुराई रे। नीला ये गगन, नीला ये पवन, नीले ये बादल छाए। नीला ये गगन, नीला ये पवन, नीले ये बादल छाए। नीले ये बादल छाए, नीले ये बादल छाए। मेरी नीली छतरी, मेरी प्यारी नीली छतरी, चलो माँ को दिखाते हैं। हरा समंदर, गोभी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना 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 पानी। अच्छा, खेल कूद तुम दिन भर करते, ऊपर से करते शैतानी। इतना पानी, इतना पानी, इतना 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 पानी। माँ ये देखो मैं क्या लाई। बिनिया, ये छतरी तूने कहाँ से लाई? क्या तूने ये छतरी चोरी की? माँ कृष्ण ने मेरी पेंसिल चोरी कर ली थी, मुझे तो लगता है बड़ी होके बहुत बड़ी चोर बनेगी। चुप कर, अब मैं नहीं दूंगी तुझे मेरा ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला? ये कौन है? माँ कौन नहीं, मेरी छतरी, मेरी नीली छतरी। जो तूने चोरी की, कहाँ से लाई, किससे लाई, किससे लाई? बोल बोल दे, क्यों नहीं बोलना? माँ एक चोर क्या ही बोलेगा। बस बस, नहीं कि मैंने चोरी, नहीं कि मैंने छतरी चोरी। तो बिनिया, तेरा नाखून किधर है? माँ वो कहाँ गिर गया होगा। बिनिया, सच सच बता, मुझे झूठ ना बोल। माँ मैंने वो गोरे लोग को दे दिया और बदले में ये नीली छतरी ले ली। क्या? तूने अपना नाखून दे दिया? हाँ। मैंने तुझे 1000 बार समझाया था कि ये नाखून किसी को मत देना। ये नाखून बहुत किस्मत वाला है, पर तू मेरी एक नहीं सुनी। माँ आप मुझे भालू का नाखून दिलवा देना, आप तो कहती हो कि वो ज्यादा किस्मत वाला होता है। भालू का नाखून, भालू का नाखून, जैसे वो पेट पे टंगा हो। इतनी आसानी से नहीं मिलता भालू का नाखून। माँ मुझे गर्व है कि बिन्या मेरी छोटी बहन है, अब तो देगी ना मुझे। बलू अम्ब्रेला। चुप रहो करोगे करो। हे भगवान बिनिया, ये तूने क्या किया? माँ आपको तो पता है ना मुझे बारिश में खेलना कितना पसंद है। अब मैं मेरी नीली छतरी के साथ बारिश में खेलूंगी। माँ मैं खुश हूँ अपनी नीली छतरी के साथ। बिनिया, तुझे अपनी चीजों की कदर करनी चाहिए ना। और इस बार मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने चोरी नहीं की, पर अगली बार से ऐसा कभी मत करना। ठीक है माँ। माँ देखो ना कितनी सुंदर छतरी है। हाँ माँ, देखो ना कितनी सुंदर छतरी है। हाँ बिल्कुल, तुम तीनों की तरह।
माँ ने अकेले झंगोर की खीर भेजी है। काका 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 क्या? माँ ने अकेले झंगोर की खीर भेजी है। तो मैं क्या करूं? ये छतरी कहाँ से है? मैंने गौरी मैम के हाथों में देखा था। हाँ, उन्होंने मुझे दी है अपने नाखून के बदले। तूने अपना नाखून दे दिया, पता है? हाँ पता है कि बहुत किस्मत वाली चीज होती है। पता है। काका मैं इसके लिए एक भालू का नाखून दिला दूंगा। भालू का नाखून? हाँ काका। भालू का नाखून? हाँ काका। भाई, जैसे भालू का नाखून पेट में टांगा हो, इतना आसानी से नहीं मिलता। माँ भी यही कहती है। ये छतरी इस बिनिया के पास कैसे आई? ना ही इसे धूप का डर, ना ही इसे बारिश का। तो ये छतरी इसके किस काम? ये छतरी ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो उसका बराबर ही काम, जैसे कि मैं, जो उसका आकर्षण और सुंदरता और बढ़ाए, जैसे कि मैं काम करता हूँ। ये छतरी बिनिया से खरीद लेता हूँ। एक भोली बच्ची को बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है? बिनिया, ये छतरी दूंगी, मैं पूरा 5 रुपए दूंगा। नहीं काका। 10 रुपए? नहीं काका। अच्छा 15 रुपए? नहीं काका, मैं अपनी इस नीली छतरी के साथ ही खुश हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप खट्टी मीठी गोलियां दीजिए ना। हाँ काका जल्दी कीजिए, बारिश होने वाली है। हाँ मैं इंतजार कर रही होगी। ये लो खट्टी मीठी गोलियां। ये क्या काका? बस एक? हाँ, 1 पैसे में 1 पैसे लाओ और लेके जाओ। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तब भाग यहाँ से, भाग। लो हो गई ना बारिश। अरे बिनिया मेरे को भी लेके जा, मैं भी भीग रहा हूँ। मैं क्यों लेके जाऊँ तुझे? तूने तो कहा था कि बारिश में मेरी छतरी टूट जाएगी, पर नहीं टूटी ना। मैं नहीं लेके जा रही तुझे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहा था तो आजा। अबे मैं भी भीग रहा हूँ ना। छाता नीला छाता नीला छाता नीला छाता ब्लू अम्ब्रेला ब्लू अम्ब्रेला ब्लू अम्ब्रेला ब्लू अम्ब्रेला आगे ना दे नीला छाता सोने ना दे नीला छाता सुबह शाम नीला छाता नीला छाता नीला छाता ब्लू अम्ब्रेला ब्लू umbrella blue umbrella blue umbrella नीला छाता दे दे मुझे नीला छाता दे दे मुझे नीला छाता दे 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 नहीं दूंगी, अरे दे 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 नहीं दूंगी, अरे दे 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 नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं। अरे रे 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 राम भरोसे अरे तुम एक बच्ची से छाता नहीं ले पाए? हाँ छाता नहीं ले पाए? अरे नहीं ले पाए तो क्या हुआ, छीन लेते। है? कैसे छीतेगा है? अरे राम भरोसे मतलब भगवान का आदमी है, वो छाता नहीं छीन सकता। ना 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 ना, ना। तो फिर एक काम करो, ऐसे ही बैठे रहो बिना छतरी के और पिलाते रहो सबको चाय। ये देखो। मालिक 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 आपको लगा तो नहीं? मालिक आपको बिनिया का नीला छाता बहुत पसंद है ना? हाँ, मगर वो मुझे देने से इनकार करती है। मैं कौन सा मुफ्त में लेना चाहता था? मैं तो पूरा पैसे दे रहा था ना, 15 रुपए। अरे बस इतनी सी बात, ये बात आप मुझे पहले कह देते तो छाता अभी तक आपके पास होता मालिक। वो कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। देख राजा राम, बिनिया बहुत होशियार और ईमानदार लड़की है। कोई ऐसा वैसा काम मत कर। ऐसा वैसा काम मतलब मैं आपको चोर लगता हूँ? शक्ल से तो नहीं, मगर हरकतों से हाँ। ठीक
ठीक है मालिक, मुझे लगता है आपको छाता नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो जो पैसे आप बिनिया को देने वाले थे वही मुझे दे देते। खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। कितने पैसे? ये हुई ना बात। पैसे वही जो छाते की कीमत है, 15 रुपए। वो कीमत बिनिया से छाता खरीदने की है, तू अपना दाम बता। अपना दाम 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ 10 रुपए। ठीक है मालिक, तो आप चैन से सो जाइए, कल तक छाता आपके पास होगा। मगर चोरी नहीं, तू होशियार है, वो मान जाएगी। मुझे चोरी का छाता नहीं चाहिए। ठीक है मालिक, छाता आपको मिल जाएगा। हम दीवार हैं, हमारे कान तो होते हैं मगर मुंह नहीं, हम बोल नहीं सकते। उठ जा बिनिया, देख चोर आया है। हम दीवार हैं, हमें माफ कर देना बिनिया, हम चोर को रोक नहीं सकते। अरे मेरी छतरी कहाँ है? मेरी छतरी! मेरी छतरी! अरे ये दीवार तो टूट गई है। आपको पता है मेरी छतरी कहाँ है? मेरी छतरी! हमें नहीं पता छतरी कहाँ है। मेरी छतरी! बिज्जू! मेरी छतरी! बिज्जू! कौन है तू? उतार! तूने मेरी बहन की छतरी चुराई। उतार अपना नकाब और बता कौन है तू? अरे ये तो राजा राम है। इधर क्या कर रहा है ये तो राम भरोसे के हाथ काम करता है। क्यों रे, वो तुझे तनख्वाह नहीं देता क्या, जो छोटे छोटे बच्चों की छतरी चुराता है? मैं तो कहती हूँ इसको पंचायत के हवाले कर दो, इसने मेरी दुनिया की छतरी चुराई। लेकिन इसे पूछो तो सही, इसने चोरी क्यों की? बताता हूँ गाँव वालों, मुझसे से छोटे बच्चे में इतना बड़ा आरोप। मुझे एक बात बताइए गाँव वालों, वो छोटी सी छतरी चोरी करके मेरा क्या फायदा होने वाला था? सच बता वरना पंचायत को बुला देंगे। पंचायत को मत बुलाना, पंचायत को मत बुलाना, मैं बताता हूँ। दरअसल राम भरोसे काका मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। 2 महीने से मेरी तनख्वाह रोक के रखी है। और जब कल बिनिया ये छाता लेकर हमारे दुकान पर आई, तब राम भरोसे को ये छाता बहुत पसंद आया। उसने मुझे कहा, देख तुझे ये छाता चुराना होगा, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। मैं क्या करता है? गोपी तू एक काम कर, तू राम भरोसे को बुला के ला, तब तक मैं भैया। मुखिया जी को बुला के ला। मैं भी आता हूँ। चल सा। हम भरोसे काका ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे भरोसा नहीं होता। काका राम भरोसे काका, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने राजा राम को भेजा दुनिया की छतरी चुराने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। मैंने क्या बोला था, चोरी मत कर मत कर मत कर। अभी फैसला हो जाएगा, मुखिया जी आते ही होंगे। आइए मुखिया जी। अरे आगे 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 मुखिया जी आगे। आइए मुखिया जी। हाँ तो मुखिया जी, ये है राजा राम, इसने की है चोरी राम भरोसे के कहने पर। हाँ वैसे देखा जाए मुखिया जी तो राम भरोसे इस गांव का बहुत ही उदार आदमी है। वो सबको अपने प्रेम की मीठी चाय पिलाता है, लेकिन इस नीली छतरी का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि कोई भी उसके मुंह में फंस जाए। वैसे देखा जाए तो ये नीली छतरी गांव के सबसे संपन्न और प्रसिद्ध व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जैसे कि हमारे मुखिया जी। लेकिन 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 लेकिन
ऐसा होते हुए भी मुखिया जी ने ऐसा नहीं किया है। हाँ तो मुखिया जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी कुछ निर्णय लीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। राम भरोसे, तुम्हारे नाम में ही है राम और भरोसा भी। पर जैसा है तुम्हारा नाम, पर तुमने उसके विपरीत किया काम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो। मैंने चोरी किया है, मैंने गुनाह किया है, मगर चोरी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं कहना। तुम्हारे गुनाह का फैसला तो बिन्या ही लेगी। मुखिया साहब, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे राम भरोसे काका को कोई सजा नहीं देनी। मुझे कुछ नहीं कहना। बिनिया बिनिया ने तो माफ कर दिया, पर गांव वालों ने राम भरोसे की दुकान पर जाना ही बंद कर दिया। राशन, चाय आदि सामान वो बस स्टैंड की दुकान से ही ले लेते। पैसों की तंगी के कारण राम भरोसे ने राजा राम को अपनी नौकरी से निकाल दिया। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसे नीली छतरी से अब उतना ही प्यार था, मगर मन ही मन पछतावा भी था। दूसरी तरफ बिन्या मन ही मन सोचती कि कहीं ना कहीं राम भरोसे की ऐसी हालत के जिम्मेदार वही है। छतरी तो उसकी है, वह किसी को क्यों दे? मन का यह द्वंद्व उसे खाए जा रहा था। काका 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 गाँव छोड़ के मत जाइए काका। काका मैं आपके पैर पड़ता हूँ काका, गाँव छोड़ के मत जाइए काका। काका, ये लीजिए पैसे। आप खट्टी मीठी गोलियां दीजिए ना। बिन्या दुकान बंद हो गई। तो फिर काका, ये छतरी आप ही रख लीजिए। मैंने आपको छतरी ही नहीं, इसकी वजह से आपको कितना नुकसान हुआ। कोई आपके दुकान पर नहीं आता। लोग आपको गांव से निकालने की बातें कह रहे हैं। आप ही रख लीजिए छाता, मैं नहीं जानती बस। बिन्या, मैं पहले पाप कर चुका हूँ। मुझसे और एक पाप मत करवा। पाप? या क्या कह रहे काका? मैं तो आपकी बिन्या हूँ, जो रोज आपसे खट्टी मीठी गोली मांगती है। काका, मुझे पता है आप निर्दोष हो। आप गांव वाले की बात मत सुनिए। मगर मेरे लालच की वजह से मैं किसी को भी गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लालच क्यों काका? आपने तो मुझसे कितनी बार छतरी मांगी, मगर मैंने आपको नहीं दी। और वैसे भी चोरी तो राजा राम ने की है, आपने नहीं। आप ही रख लीजिए छाता। मगर मैं ये छाता। हाँ काका, वैसे भी एक छतरी तो है। एक छतरी सब कुछ तो नहीं होती ना। बिन्या, ये लो, एक भालू का नाखून। एक भालू का नाखून? मेरी माँ कहती है कि एक भालू का नाखून एक तेंदुए के नाखून से भी ज्यादा शुभ माना जाता है। ये मैं मेरी माँ को दिखाऊंगी। शुक्रिया काका। और काका, हाँ, थोड़ी ही देर में लोग आपकी दुकान पर आने लगेंगे। अब गांव छोड़कर मत जाइए। शुक्रिया बिन्या। चल दुकान खोल। आजी वाली जी। अरे काका, जरा हमें भी गर्मा गर्म चाय पिलाओ। ये लो रंगीनी संगीनी धन्यवाद। चाय पियो। आओ। रस्किन बॉन्ड कितनी बारीकी से इंसानों के जज्बातों की सुंदरता अपने कहानियों में उजागर करते हैं। कुछ ऐसी ही जज्बातों की सुंदरता हमें प्रेमचंद जी के लेखन में भी दिखाई पड़ती है। जब कोई लेखक कहता है कि मैं मजदूर हूँ, जब तक लिख ना दूं, मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। प्रेमचंद भारतीय साहित्य के शेक्सपियर कहे जाते हैं। आजादी से पहले वे धनपत राय नाम विपुल लेखन किया करते। अंग्रेजी सरकार ने उनके लिखने पर बंदी डाल दी। तब से उन्होंने प्रेमचंद के उपनाम से लिखना शुरू किया। मूलतः उर्दू लेखक रहे प्रेमचंद। उन्होंने 500 से अधिक लघु कथाएं और 14 उपन्यास, कई निबंध और पत्र, नाटक और अनुवाद लिखे हैं। भारत के रंगों में एक अद्वितीय रंग है प्रेमचंद जी,
जो इंद्रधनुषी रंग भारत की शान है, उनमें इन अभूतपूर्व लेखकों के योगदान का रंग 8वां है। प्रेमचंद जी की नजरों से मिलते हैं उनके बड़े भाई साहब से। बड़े भाई साहब, नमस्कार। जी हाँ साहब, आपके लिए फोन है। अच्छा, हाँ, मैं मुंशी प्रेमचंद सरस्वती प्रेस बनारस से बोल रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, बोलो बोलो धर्मवीर भारती जी। क्या इलाहाबाद में होने वाली साहित्य गोष्ठी में आने का निमंत्रण देना चाहते हो? ठीक है, मैं शरीक हो जाऊंगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? चित्रानी देवी को साथ लेकर आ रहा हूँ। अरे भाई वचन देता हूँ बस। हाँ, वचन, अनुशासन, मेहनत, ये पर्याय है मेरे बड़े भाई साहब के। ये बात और ये पाठ तब का है जब मैं 6ठी कक्षा में था। छोटे, जी भाई साहब। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। अंग्रेजी की पढ़ाई कर ली? देखो, घड़ी में शाम 4 का घंटा बजा है और 2 घंटे से पहले उठे तो उसे अपराध माना जाएगा। जी भाई साहब। अंग्रेजी से ज्यादा तो बड़े भाई साहब ने मुझे पानी पिला दिया। उम्र के हिसाब से देखो तो उन्होंने और मैंने एक ही उम्र में पढ़ाई शुरू की थी। मैं छोटे से 5 साल बड़ा हूँ, लेकिन उससे केवल 3 दर्जे आगे। इसका कारण ये है कि वे धैर्यवान व्यक्ति है। उनका मानना ये है कि तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं, ऐसा मेरा मानना है। भवन की बुनियाद खूब मजबूत होनी चाहिए जिस पर आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी-कभी 3 साल भी लगते थे। बुनियाद पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने? लगता है भाई साहब पढ़ाई में लीन हो चुके हैं, पर मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। आई एम कोशिश करें, पर दिमाग है कि मैदान में घूमें तो मैं मैदान ही की तरफ जाता हूँ। हाँ, नहीं, हाँ, हम जा सकते हैं। रुको, माफ करना भाई साहब, प्रणाम। उससे लगा कि मुझे नहीं मालूम कि वो बाहर खेलने गया है। अरे घड़ी के कांटे घुमा ले, लेकिन मेरी अक्ल और अनुभव से तेज उसके कांटे नहीं हो सकते। वो भूल गया है कि मैं उसका बड़ा भाई साहब हूँ, लेकिन मैं कैसे भूलूं पिताजी के भक्त। तो बेटा, जीवन में ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हमेशा याद रखना। मेहनत और लगातार मेहनत। शाबाश। लगातार। तब से अपने राम ने दादा की उस बात को सूत्र की तरह बांध दिया और दिन में 18 घंटे किताबों में सर गाड़ कर अभ्यास करने लगा। मेरा अनुभव और प्रगति देखकर छोटे को भी मेरे पीछे यहाँ भेज दिया, लेकिन उसमें अनुशासन की कमी है और वो दिन भी दूर नहीं कि पढ़ाई में भी वो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। मुझे माफ करना भाई साहब, मुझे माफ करना। मैं ऐसा कभी वापस नहीं करूंगा, मुझे माफ करना। अरे भाई साहब के पैर कहाँ गए? अरे भाई साहब कहाँ गए? हे प्रभु, ये कैसा दुर्लभ दृश्य है। पलंग पर किताब पढ़िए पर भाई साहब पलंग पर नहीं पढ़े। ये कैसे हुआ? एक बार मैं भी तो देखूं कि 9वें दर्जे की किताब होती कैसे है। माफ करना भाई साहब।
चिल अमीना। भाइयों भाइयों, भाई भाई, राधे श्याम, 1 घंटे तक। ये किस जानवर की तस्वीर है? तुम्हारी। सब आप कहाँ गए थे बरखुरदार? मैं पुस्तकालय गया था। हाँ, पुस्तकालय। पुस्तकालय? कौन सी पुस्तकालय? वो शाम 4 के बाद बंद हो जाती है। हाँ, तो अभी सिर्फ 6 बजे है। 6 बजे है? 6 बजे है, लेकिन ये कैसे हुआ? अरे जरूर हो सकता है छोटे, जब मेरे जैसे अनुभवी भाई तेरी निगरानी करने के लिए हो तो जरूर हो सकता है। मतलब अरे रे मतलब ये देखो। मुझे माफ करना भाई साहब, मुझे माफ करना। दरअसल मैं बाहर मैदान में था। I was खेलिंग क्रिकेट एंड खेलिंग गुल्ली डंडा। खेली गुल्ली डंडा? खेली? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गहरा नत्थु कहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यार रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को तो आ जाती है। और बड़े बड़े विद्वान शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते और बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी समझ नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते ना तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अरे इतने मेले तमाशे लगते हैं, कभी मुझे वहां देखने जाते तो देखा है? रोज ये क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहा हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहा हूँ। तो तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है ना, हाँ, तो बेहतर है तुम घर चले जाओ और वहां मजे से गुल्ली डंडा खेलना, ठीक है? दादा की गाड़ी को मैं क्यों बर्बाद करते हो? मैं समझ गया भाई साहब, मैं समझ गया। मुझे भारी भूल हो गई है। मैं अगली वायु ऊर्जा की शपथ लेकर कहता हूँ कि अपने नियमित रूप से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। प्रातःकाल सुबह 6 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर कपड़े पहनकर मैं पढ़ाई करने बैठूंगा। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल से लौटकर मैदान किसे बोला? मैंने मैदान नहीं बोला, मैंने बोला मैडम की दी गई विशेष सूचना पर अध्ययन। फिर शाम को 6 बजे मैदान। मेरा मतलब है मैदान, पहाड़, घाटी। मेरा मतलब है भूगोल। लो, भूगोल, फिर अंग्रेजी, फिर कंपोजिशन, फिर भोजन, 10 बजे तक हिंदी, 10 से 11 विविध विषय पर अध्ययन और फिर विश्राम। समझे? भाई साहब, मैं तो सोचा था कि शाम को तो भाई साहब मुझे मैदान जाने के अवसर देंगे, लेकिन ऐ मैदान की हरियाली, बहती हवा, तुम सबको मेरा अलविदा। तुम्हारी जुदाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन भाई साहब की जात से तो जुदाई ही अच्छी। वैसे भी इम्तिहान सर पर है। माता मुझे एक और प्रति देना। ये लो बलवान। अरे तुम कुछ लिख नहीं रहे बच्चों, कुछ तो लिखो, सालाना इम्तिहान है। ये लीजिए माँ साहब, मेरे इस साल का इम्तिहान बस इतना ही। अरे मुझे एक और प्रति देना माता। वाह, क्या लगन। पर वक्त ज्यादा शेष नहीं है, जल्दी लिखो। बस 5 मिनट और माता, बस 5 मिनट। अरे क्या
लेकिन तुम्हें अंक क्या आते हैं? सिफर। अरे तुम फिर से फेल हो गए हो, फेल। अरे वाह 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 बच्चू राम, वाह भाई, तुम तो खेल में भी अव्वल हो और पढ़ाई में भी अव्वल हो। तुम हाँ, ये देखो, तुम कक्षा में अव्वल आए हो, अव्वल। क्या कहा? अव्वल आ गया। वैसे तो मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की थी, पर मैं मानता हूँ भाई साहब जैसा अनुशासन मुझ में नहीं है। वैसे उनको कितने नंबर आए माँ साहब? कौन? बलवान। बलवान? बलवान फेल हो गया, फेल। क्या कहा? फेल? मतलब अब उनके दर्जे और मेरे दर्जे के बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर रह जाएगा। अब उनका मुझ पर इतना अधिकार नहीं रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, माफ करना भाई साहब। क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? हाँ, मैं फेल हो गया और तुम अव्वल आ गए। इस बात पर इतना मत। एक बात समझो, मैं इम्तिहान पास करना कोई बात नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। अच्छा बताओ, आज देश में किसका शासन है? देश में अंग्रेजों का। अंग्रेजों का? देखो 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 तुम्हारे स्वरों में, पर भूलो मत, रावण कौन था? वह था चक्रवर्ती। चक्रवर्ती समझते हो? हाँ, बंकिम चंद्र चक्रवर्ती। बेटा, वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है और रावण बंगाली नहीं था, वह था चक्रवर्ती, विश्व विजेता। लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा, अभिमान किया और दुनिया से गायब। तुम तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। पर भाई साहब, क्या पर लगा रखी है? बात समझो, कर जो आए हैं उसे काट दो, ज्यादा पंची मत बनो। लेकिन भाई साहब, अरे मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। सुबह होते ही इतिहास की कक्षा। बच्चों, अंडरस्टैंड दिस। अगर इतिहास पढ़ना है तो असल इतिहास पढ़ो, इंग्लिस्तान का इतिहास। मतलब आपका इतिहास छोड़ा तो बाकी सब झूठ। ये तो गलत है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि Henry IV worked on the revenue system which is actually started by Henry III. However, the route for the same was laid down under the rule of Henry the Great, also known as Henry II, who is the successor of original Henry I, a poetic leader. But the bug in the system started under the rule of Henry IV, which carried on and was subsequently demolished by Henry VII. Unlike Henry VI, who succumbed to it. अरे दर्जनों विलियम है, कोड़ियों चार्ल्स, सौ हेनरी, दिमाग चकरा रहा है ना? हाँ। उस पर भी एक नाम के पीछे एकम, दोयम, तेयम, चारम, पंचम और हम सब अभाग। अरे नहीं, अभी ज्योमेट्री की कक्षा बाकी है। तो ये होता है त्रिकोण। इसे त्रिकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 कोण होते हैं। ये 3 कोण हैं अबज, और अगर इसे अजब लिखा तो सारे नंबर गायब। समझे? क्या फर्क पड़ता है माता? क्या फर्क पड़ता है? दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी? बात तो एक ही है। किताब में यही लिखा है, और अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो छिपाना क्या बचा? अरे रुको, अभी हिंदी की कक्षा बाकी है। बच्चों, समय की पाबंदी पर संक्षेप में निबंध लिखो, जो कि 4 पन्नों से कम न हो। माता, ये तो अनर्थ है। जो 4 पन्नों में लिखा जाए वो संक्षिप्त कैसे हो सकता है? तो क्या विस्तार से हम 100 पन्ने लिखे? 100 पन्ने? अरे आदमी को कुछ कहना है तो झटपट कह दे और अपनी राह ले। मैं समझ गया भाई साहब, मैं समझ गया। आपकी कक्षा में आकर खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे। चलिए भाई साहब, चलिए। अभी तो ज्योमेट्री, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, हिंदी। बस माजा बात के लिए बस इतना ही। अरे अभी तो शुरुआत है। ज्योमेट्री, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योमेट्री। बस माजा बस। किस चीज की जल्दी है?
पास हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे और छोटे में सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया है। मुझे लगता है मेरा छोटे पर पहले जैसे प्रभाव नहीं रहेगा। मुझे लगता है उसके हाथ में उसके प्रिय खेल सामान चीजें दे देनी चाहिए। छोटे जी भाई साहब। ये लो। क्या भाई साहब आप मुझे बल्ला दे रहे हैं? और खेल फुटबॉल भी रख लो। जी धन्यवाद। ये क्या भाई साहब आपकी आंखों में आंसू? रोइए मत भाई साहब, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। भाई साहब मैं आपको मेरा वचन देता हूँ कि अब मैं और अनुशासन से अभ्यास करूंगा। ये बल्ला और ये बॉल अब मेरे लिए तुच्छ है, हीन है। मैं तो कहूंगा कि अब है ही नहीं। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। तुम ज़हीन हो। तुम अब 8वीं दर्जे में आ चुके हो और मुझे कोई शक नहीं कि तुम अब एक जिम्मेदार आदमी बनने वाले हो। बहुत खूब। जी बाहर आ जाओ। आ गए? सब हथियार इकट्ठा कर लिए? जी हाँ, सब हथियार इकट्ठा हो गए। देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम उन मैच टोले वालों को दिखाएंगे कि किसमें कितना है दम। अब बताओ सारे काम कर लिए? जी हाँ, मेरे पास बड़ा लंगर है। मैं गोल मार्केट के शहर में खड़े रहूंगा। एकदम तैनात। लाल चौकी जिम्मेदारी मेरी, मैं मुश्तन लूंगा। बहुत खूब। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अब चिट्टू भीम ले आओ। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। महाराणा प्रताप की जैसे है चैप्टर, वैसे ही मेरी है ये पतंग भीम। एक भी पतंग बचने ना पाए। नहीं बच पाएगी। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। छोटे, ये ले, तेरे लिए पुस्तक लेके आया हूँ। भाई साहब आप तो यहाँ ये चल रहा है। हाँ कौन? ये अरे बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कद पे इतने दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का भी लिहाज नहीं कि तुम अब 8वीं दर्जे में आ चुके हो और मुझसे बस 1 दर्जा नीचे। अरे एक जमाना हुआ करता था कि 8वां दर्जा पास करके लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हो जाते थे। और कलेक्टर। हाँ कलेक्टर भी। अरे कितने हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से बस 1 दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विदा पढ़ ले, अम्मा और अप्पा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा उन्हें है और हमेशा रहेगा। मैं समझ गया भाई साहब, मैं समझ गया। मैं अब और अनुशासन से अभ्यास करूंगा। ठीक है। बस एक और करके मरा लूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे छोटे, अरे रुक छोटे। भारत इतना बड़ा और विविधतापूर्ण देश है कि इसके सार को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता।
आनंद। अभिजीत पाटिल। अर्जुन देसाई, कल्याणी अधिकारी। स्वामी भल्ला, देवश्री पवार, अभिषेक सर, मनोज कौर, याशिका कुशवाहा, आंशी देसाई, नयना पारी, दिव्य जगतराम, मॉडल पटने, शौर्य गुलशन सिंह राजपूत, रचना बसवैसु, माधविक शर्मा, किमियानी अमृतसरे, प्रेम गौड़ा, सिद्धार्थ अलवलिया। नव्यादन, रणवीर विक्रमादित्य सिन्हा, यम सुकुमार नफटिया, सक्का दयाल, राजीव संती, रुको नीचे बैठो। अभी ध्यान दे। कबीर सुयश कुकरेजा, इंजीनियर एक्सटेंडेड। प्रिया मेहरौकर, निशा रामुका, स्मयक प्रताप राणा, ओजस गवारकर, अलवी देशमुख, भार्गव चौधरी, कृषाल दोषी, प्रवेश साकोरे, पनाश बम, पनाश बम, अरे तू क्यों नहीं आया? नाम बताओ। कौशिक बम, सुजाता मेश्राम, काव्य पाठक, विश्वास सहाने म्यूजिक। अश्विन शर्मा लाइट्स। सिद्धि जायसवाल, उषा शाह, आरजू गमाले, कीर्ति कदम, आश्री जोशी, अर्पिता मुखर्जी, ललिता कदम, वेदांश तिवारी, रॉबिन सिंह, आदित्य निशांत, प्लीज कम ऑन स्टेज। वरुण है मेंटोर। इस साल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड है वो बेस्ट मेकअप के लिए हमारे आयुषी आनंद को सिहर उठी की मां के नाम सारे बच्चों का मेकअप किया। उसके बाद प्रेम गौड़ा को बेस्ट एक्टर का अवार्ड है इस साल। और जो हमारे 4 पिलर्स है, अश्विन लाइट्स पर, कृषान इतनी खूबसूरत मेंटोरिंग, उसके बाद सुयश जिसने जो खास मुंबई से, अभी वो मुंबई में रहता है, ऑडिशंस दे रहा है, काम कर रहा है, और खास चिल्ड्रन प्रोडक्शन के लिए मेंटोरिंग करने के लिए मुंबई से यहाँ पर और प्रेम, अश्विन, प्रेम, सुयश, विशाल ने चाहूंगी कि आप सामने आ जाइए। और सारे तमाम मेंटर्स जिन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारे बच्चों से बाहर निकलवाया है, और पेरेंट्स जिनके बिना शायद ये सपना पेरेंट्स कई बार पूछते हैं, मैम हेक्टिक नहीं हो रहा है, 1 बजे आते हैं 10 बजे वापस जाते हैं, हेक्टिक नहीं हो रहा है? हम कहते नहीं हेक्टिक हो रहा है, वो सही है, लेकिन हर ग्रुप का टाइम इस कदर डिवाइडेड था कि समय खेलने के लिए, खाने के लिए, गप्पे मारने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, फिर कॉस्ट्यूम के साथ रन थ्रू करने के लिए, और फिर स्टेज पर रन थ्रू करने के लिए, इतना डिवीजन टाइम को डिवाइड इतना अच्छे से किया गया था।
और सारी ये बहुत बहुत बड़ा टीम वर्क है इनफैक्ट, मतलब मेंटोर्स है ही जो लाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो जब हमने फ़ोटो शूट किया प्रॉप्स बना रहे हैं, तो इन सारे लोगों ने मिलकर जो स्टोरीज शायद सुनी थी, जो स्टोरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सफ़ेद गुड़, इतनी अच्छी स्टोरी, लेकिन वो रंगमंच के जरिए कैसे कर पाएंगे, इसका जो इमेजिनेशन है, इसकी जो क्रिएटिविटी है, वो मुझे लगता है इन सारी कहानियों की जो सुनी है, कही है, पढ़ी है कहानियाँ, उनको रंगमंच के रूप में देखने का जो अवसर आप सब लोगों के वजह से, पेरेंट्स के वजह से और बच्चों की इतनी लगातार मेहनत और मेंटर्स की वजह से मिली, मुझे लगता है बहुत ही खुश है आज। मतलब आज तो हर बार डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, अंकिता मैम ने जिस कदर संभाला, हमें खाते पीते रखा है। युवराज सर किसी कामवश नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुड विशेस भेजे। इतना सुंदर प्रांगण है, सचमुच दोपहर 1 बजे भी ऐसा नहीं लगा कि कड़ी धूप हमें सता रही है। हम अलग अलग पॉकेट्स में, कभी हैप्पी हिल्स पे, कभी स्टेज पर, कभी जो छाव पेड़ों से जो छाव बनती थी स्टेज के चारों तरफ, वहाँ पर दिन भर रिहर्सल करते। और क्या एनवायरनमेंट में नेचर के करीब रहने का जो आनंद है, वो हम सब लोगों ने 40 जिलों में लिया है। और वाईके सिंह सर यहाँ पर है, वाईके सिंह साहब प्लीज़ मंच पर आ जाइए, और वहाँ से भी बोल सकते हैं सभी। और ऑडियंस में भी कोई है तो बिल्कुल ऑडियंस से अगर कोई फीडबैक, कोई लाइट्स के लिए विशेष रूप से प्रदीप भाई को, और Yes. साउंड के लिए कैमरा इस्माइल और संदीप सर आए। नमस्कार। बहुत सारे खूबसूरत रंग आपने देखे भारत के रंग और आप लोगों के संग। मैं शुक्रगुजार हूँ, भारी बहुत हो गया हूँ, पर आभारी हूँ सदन फेडरल का कि वक्त वक्त पर मुझे बुलाने के लिए मजबूर करते हैं। कायदे से मेरा काम रेलवे में जनसंपर्क अधिकारी का था, जनता से संपर्क करना ही शायद मेरा काम था। बहुत रंग अच्छे लगे, मनोरंजन बहुत हुआ, पर कल जो हादसा हुआ रेलवे के साथ, उससे मन थोड़ा सा भारी भी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हो तो कृपया प्लेटफॉर्म टिकट लें, और नाटक देखने आ रहे तो कृपया नाटक का भी टिकट लें, क्योंकि दोनों में आपकी सुरक्षा है। प्लेटफॉर्म टिकट अगर आपके पास है या जनरल टिकट किसी यात्री की जेब में है और ऐसी घटना हो जाए तो बोनाफाइड पैसेंजर कहलाता है। और जैसा आपको मालूम है तो 10 लाख रुपए मुआवजा मिला। हिंदुस्तान की कोई इंश्योरेंस कंपनी 2 रुपए में 5 लाख रुपए नहीं देती। ये तो मजाक की बात हुई। सच ये है, दुर्घटना चाहे रेल की हो या रोड की हो, मरता इंसान है और इंसान की कोई कीमत नहीं। हमारे कलाकारों की मेहनत, नाटक से मैंने जो आज तक सीखा, ये सीखा कि दोनों पैर पे खड़े होकर मैं बोल सकता हूँ। अन्यथा 40 साल नौकरी करने के बाद लोग 2 सेंटेंस बोलते हैं कि पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ करना। 40 साल में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होता है, क्योंकि हमें मंच नहीं मिला, रंगमंच नहीं मिला। यहाँ रंग भी है, मंच भी है, मनो भी है, रंजन भी है, मनोरंजन भी है। धन्यवाद। हाँ, एक चीज और मैं कहूँगा कि हमारे गुरु राजेंद्र वंशी थे आगरा में, उनका शताब्दी समारोह था समापन। मैं पुणे स्वतंत्र थिएटर का गुनहगार कहूँ या आभार व्यक्त करूँ। इनका एक नाटक दिल्ली के बाद मैंने आगरा में भी कराया, सिर्फ 1 किलो पेटी के ऊपर। उनका एक पत्र है, शायद इनके लिए स्मृति चिन्ह बन जाए कि स्वतंत्र थिएटर के भी आगरा में भी झंडे गाड़ के आया था। आर्या है ना, आर्या आ जाओ। आर्या ने कल अंधेर नगरी चौपट राजा में जिस तरह से राजा की भूमिका निभाई, अभी भी लोग उसे याद कर रहे हैं और बहुत तारीफ की हकदार है आर्या। युवराज सर के द्वारा
यहाँ पे मैं उनकी मिसेस प्रज्ञा शाह मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। मैम प्लीज आइए। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही यानी इट इज ऑसम एंड वेरी परफॉर्मेंस बाय ऑल द किड्स। द मेहनत जिसे लिए है वो अभिजीत और धनश्री रियल एंड ऑल द अदर मेंटर्स लाइक प्रेम किशन एंड ऑल ऑफ देम लॉट ऑफ मेहनत बहुत की है सब लोगों ने। एंड आई होप द पेरेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द पेरेंट्स हु आर ब्रिंगिंग दैट चिल्ड्रन हियर to perform and giving so much time for the child. I feel very nice that they're away from the mobiles, away from the laptops, away from the iPads and away from the TV. Because otherwise the parents are so impatient, they want you to feed them, they want the TV on. They're just away from all these things, gadgets, and they're making them come in the natural surroundings and making them learn such a lot. And all good things they're getting to learn from you. So I said, really good performance. Thank you very much. सबसे बड़ी उपलब्धि तो होती है हमारे बच्चों के जो प्रोडक्शंस है उसमें ये है कि ये खुद जो लेखन है उसमें रहते हैं, वो लिखने में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो डायलॉग्स हो वो सीन्स हो, तो ये प्रोसेस जो है बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और हर एक सीन्स जैसे कि कल ही जो जी बिल्कुल, जो भारत के रंग का जो शुरुआत का नरेशन था वो उसका कॉन्सेप्ट उसको खिलाने का काम ओजस ने किया था। तो ओजस ने कहा कि भारत के रंग क्या होंगे, तो गुलामी का काला दौर था और ये जो लेखकों ने कंट्रीब्यूशन किया है वो भारत के रंग है, ये उसका कॉन्सेप्ट था। और उसको लेकर के हमने वो कड़ी को जारी रखते हुए पूरे नरेशन को फिर प्लेस किया गया। तो वो कॉन्सेप्ट ओजस का, वो शुरुआत का नरेशन लिखा हुआ भी ओजस का है। स्वतंत्र क्षेत्र के साथ जुड़ने की, ये मेरी बेटी का
पैटर्न ही बदल गया। अब वो मेरे ख्याल में उसको एक बार थ्योरेटिकली कोई बात बताओ वो पकड़ लेती है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इतनी विविधताएं हैं, हम लोग खुद उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जो आज दृष्टि कौन का यहाँ पर किया गया था प्ले, लेकिन वो बनी थी साउथ इंडियन। तो हमारे घर में आजकल वो हमें हमारे यहाँ मम्मी को ईजा बोलते हैं और पिताजी को बाबू। वो ईजा बाबू या मम्मी पापा नहीं, आजकल अप्पा अम्मा कहती है। और लास्टली मैं जैसे मैंने कहा हमारा रूटीन बहुत टाइम रहता है। पिछले 1 महीने से और पिछले वर्कशॉप में मैं लगातार रहा हूँ थिएटर के साथ। तो इस कहते हैं ना जीवन की आपात आदि में अपने इस रूटीन से जब हटके हम करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस हम भी सीख गए हैं और थोड़ा सा कहते हैं ना कि जीवन के इस रंग को भी समझने लगे। थैंक्स अ लॉट। और लोग भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, कृपया आगे आए। छोटे बच्चों का ये मेरा पहला अवसर था इनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या है देखिए। इसके पहले नाटक मैंने देखे थे, लेकिन वो सिटीजन के जो दोनों थे। आज जो मैंने देखा तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये बच्चे अब इनकी उम्र क्या है, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक खाली किताबों में जो लिखा है वो पढ़ के आने का, थोड़ी टाइम में घूमने का, एग्जाम के समय पे परीक्षा देने की, पास हो गए खुश होने का, ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के जाने की उम्र है। इस उम्र में वो क्या कर रहे हैं सोचो आप। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इस उम्र में वो अभी प्रैक्टिकल लाइफ जी क्या करना है, कौन सी बुरी बात है, कौन सी अच्छी बात है, उसको लेके खुद का अनुभव ले रहे हैं। बड़ों के साथ कितने बड़े हो जाएंगे, इनका माइंड कितना परफेक्ट हो जाएगा, ये कितने मैच्योर अभी दिख रहे हैं, उनका पढ़ना अलग चीज से हो रहा है। आप सहमत है मेरी बात से? खाली बुकिश नॉलेज ये ले नहीं रहे हैं। हम तो ऐसे खड़े रहने के लिए और ये एक आधा घंटा भी कुछ कल पड़ा हुआ खाली सोच के बोलने के लिए भी काबिल नहीं है, कितनी भी डिग्रियां पास की। अब ये छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से क्या उनका सुनते सुनते ऐसे लग रहा है कि ये कब किया है इन्होंने। अचरज की बात मुझे तो लगेगी। और ये ऐसे अगर ये उम्र में करते जाएंगे तो मैं सोचती हूँ इनका फ्यूचर तो ब्राइट हो ही रहा है, लेकिन हमें भी आज इनसे ये सीखना है कि हम हमेशा इनकी तरह एक्टिव रहना चाहिए, कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए और जो देने का है वो देना चाहिए। अब देखो कल एक छोटी बच्ची नानी बनी थी, उसके एक्शन देखो कितनी
बारीकी से उसने सीखा होगा, जिसने भी सिखाया होगा, जो हमारे वो छोटा बच्चा था, देखो वो घूम रहा था, वो सबको पूछ रहा था क्या मेरे डैडी मम्मा को देखा है क्या आपने? वो इतना पागल हुआ था उस कहते कहते कि सचमुच तो वैसे हुआ है, वैसा प्रसन्न उसके आया है। तो वो बाद में कहता है कि नहीं 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 मुझे कुछ नहीं। कोई बोलते अरे गुब्बारा ले, बाद में आ जाएगी तेरे मम्मी को, तेरे को ये लेना है, ये ले, तो हाथी लेना है। वो कुछ लेने के लिए तैयार नहीं था, उसका मन अभी कॉन्फ्लिक्ट बना कि वो खाली बोल रहा था। बाद में अंत में जो उन्होंने बहुत अच्छा एंडिंग किया है इसका, वो बोल रहा था नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब वो आते हैं मूवी को और वो कहते हैं अरे तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था, कहाँ गया था, वो आता है ऐसी झपक से आता है, मम्मी को पकड़ो या मेरे डैडी को पकड़ो। कितना अट्रैक्शन था। ये आज के बच्चों को पता होना चाहिए। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेले में अगली बार नहीं आऊंगा, मुझे मेला देखना नहीं है, कुछ नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो ये आजकल के मम्मी पापा और आजकल के बच्चे अपना अपना देखना नहीं है, सब साथ देख के अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट रख के ये बच्चों ने ये बातें सब सिखाते हैं। ये बहुत अच्छा है। ललिका है, ललिका क्राइस्ट। टेक्निकल नहीं देखना चाहिए, और जो देखना है रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन कैसे हम व्यतीत करें, वो सबसे अच्छा है। मुझे यहाँ आने के लिए थोड़ा सा समय दिया है, जितना भी मैं कहूँ उतना मुझे अभी कम लग रहा है। ऐसे ही आप रखते जाओ। और ये जो भारत के रंग में बच्चों दो लाइन देते, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए खासी हिंदुस्तान की, जिस व्यक्ति से तिलक लगाओ ये धरती है बलिदान है। कौन सी धरती? भारत के नए रंग। ललिका हमारे साथ है। ललिका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और वो इंटर्नशिप करने के लिए स्वतंत्र थिएटर के साथ में जुड़ी है हमारे साथ। और जिस तरह से वो जुड़ी, मतलब बहुत सारी मेरी डांट खाई, मुझसे कहती हूँ जो मेरी डांट खाता है वो बहुत आगे बढ़ता है। मजाक में यही कह रही थी उसको कुछ एक आवर्स कंप्लीट करने, लेकिन जिस तरह से मेंटर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर ललिका ने भी अपनी इंटर्नशिप को, अभी कुछ एक आवर्स बचे हैं, खत्म हो गए, फ्यू मोर आवर्स है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स स्वतंत्र थिएटर को चुनते हैं कि वो यहाँ पर आकर इंटर्नशिप करें, यहाँ पर आकर सीखें, यहाँ पर आकर काम को प्रैक्टिकली कैसे करना है वो तरीका यहाँ पर सीखें। और हम सबको ये मौका मिल रहा है कि हम रंगमंच से, हम थिएटर से, हम कला से, साहित्य से सही मायने में जुड़ रहे हैं और हम सब मिलकर इस स्वप्न को, इस सोच को आकार दे रहे हैं। जी 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 जी। आप लोगों की जितनी तारीफ करें बच्चों की उतनी कम है। आज का सब बच्चों का अभिनय देखे इतनी मैं खुश हुई कि क्या बताऊं, प्रत्येक जन अपने पात्र में पूरे डूब गए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दूसरा कुछ है बच्चे जो जिस तरह से लगे थे, प्रत्येक शरीर का उन्होंने आपने लगी था बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक टेक्निक दिखाई। और विशेष बात ये है, मेरा भी अनुभव है हमारी सोसाइटी में सारा तेरा बच्चों को संभालना भी तेरे ऊपर तो मुश्किल लगता है। मैं इतना आश्चर्य करी थी इतने सारे बच्चों को सिखाना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आपने। और इस बच्चों को पूरा इतना अच्छे से सिखाया कि अरे किसी में कुछ कमी करने की बात ही नहीं हुई है। सब अपने अपने मोटिवेशन में अभिनय में बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपके ऊपर बच्चों की अवसर करती हूँ। इसमें से बहुत बड़े कलाकार निकलेंगे, बहुत बड़े आज्ञा दीजिए, इजाजत लेते हैं, जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत